हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास ने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को इस चैनल पर सिर्फ वही कंटेंट मिलेगा जिससे आप सक्षम हो पाए और बहुत ही कम समय में आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए आज हम देखते हैं अगले 30 दिनों तक मैं आप लोगों को जीके का वे सारे क्वेश्चंस को करवा दूंगा जिसके बाहर से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं आएगा। इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। जी हाँ, क्योंकि एसएससी का ऐसा रूल है कि वह क्वेश्चंस को क्या करता है, रिपीट करता है। और मैं यहाँ पे टोटल 1 महीने में आप लोगों को 5000 क्वेश्चंस पढ़ा दूंगा। यह 5000 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे, है ना। या करंट अफेयर क्या भी हो तो भी मैं आपको इसके पूरा करवा दूंगा, ठीक है। जीके जो हो या फिर जीएस हो, ठीक है, सब कुछ मैं इस पर आपको करा दूंगा। यानी कि आपको जीके जीएस के लेकर कोई भी टेंशन नहीं लेना है। पूरे 1 महीना मेरे वीडियो को देखिए आप, है ना। प्रत्येक दिन मैं वीडियो अपलोड करूँगा, है ना, आज से लेकर 30 दिनों तक, ठीक है। और यकीन मानिए कि आप लोगों का जो क्वेश्चन आएगा वो मेरी नोट्स यानी कि मेरे वीडियो के माध्यम से ही आएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिए क्योंकि मैं रोज़ वीडियो डालूंगा और आपको यह नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और 1 महीना तक मेरे साथ जुड़े रहिए। यकीन मानिए मैं आपका सिलेक्शन जरूर करवा दूंगा जीके जीएस के माध्यम से, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी, कैसी थी? तो चौड़ी थी और सीधी थी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं रावी और सिंधु नदी के, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? अज्ञात थी, है ना, कोई लिपि ही नहीं थी, यानी कि अभी तक वो ज्ञात नहीं है। चलिए अब देखते हैं आगे, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? ये था चुंदुहरो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो ये था धान्यगार, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6, विशाल स्नानगार यानी ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो ये मिला था मोहनजोदड़ो में मिला था, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो ये थी नृत्य करती हुई बालिका की, ठीक है। मैं आप लोगों को हिस्ट्री से लेके लास्ट, है ना, ज्योग्राफी, फिजिक्स, है ना, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, ये सारे क्वेश्चंस 1 महीने में आप लोगों को मैं कंप्लीटली करवा दूंगा, है ना। और इससे बाहर आपको क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बस इसलिए। चलिए अब देखते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, देवी पूजा, देवी माता की पूजा संबंधित थी किसमें? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो ये था लोथल। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यता में से कौन सा जहाजी माल घाट था? तो ये था सिंधु घाटी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, ये थी कृषि, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो ये नहीं था, गाय नहीं था, ठीक है। चलिए अब देखते क्वेश्चन 13, देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता से, आगे देख लिए थे हम, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था? तो ये था दूध और इसके उत्पाद, ठीक है। दूध या उत्पाद मतलब क्या? पनीर, मक्खन, है ना, ये सब हुआ। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वाले में से था? तो ये था जौ, ठीक है, जिसको बोलते हैं यव, बोलते हैं यव। चलिए अब देखते हैं आगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे आप लोगों को एग्जाम में, इसीलिए आप इसको स्किप नहीं कीजिएगा और पूरा देखिए। यकीन मानिए मैं आप लोगों का जीके डीएन के माध्यम से सिलेक्शन जरूर करवा दूंगा आपका, ठीक है, जीके जिसमें आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 16 क्या है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो ये किया गया था तांबे का, ठीक है। उस समय क्या था? अज्ञात, उस समय लोहे अज्ञात था, समझिए। चलिए अब देखते क्वेश्चन 17, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान।
क्वेश्चन 18 क्या है, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाया जा रथों का प्रयोग किया था, है ना, इसलिए। क्वेश्चन 19 क्या है, आरंभिक वैदिक काल में पूर्ण व्यवस्था आधारित थी किस पे, तो व्यापार थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, आर्यों का एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था, तो ये था मैक्स मूलर विद्वान। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 21, आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है, तो यह है सप्त सिंधु में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार यानी कि मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी, तो ये होती थी समिति और सभा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उन्हें क्या कहते थे, उसे बोलते थे बलि, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है ऋग्वेद से। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन 25, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है किससे, मुंडकोपनिषद से, ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी, ये दी थी गार्गी ने, ठीक है। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 27, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पे था, लुम्बिनी, जो कि पड़ता है नेपाल में, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है, अशोक मौर्य का रुमुनदई स्तंभ के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं 29, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, बुद्ध थे शाक्य वंश के, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी, तो ये की गई थी राजगिरी में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और यहाँ से देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, ठीक है। ऐसे में आप लोगों को पूरे 30 दिन 60 वीडियो को आप लोगों को मैं करवाऊंगा, ठीक है। और यकीन मानिए कभी कभी वीडियो ज़्यादा भी हो जाएगा, ठीक है, तो आप मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को लक्ष्य दिया हूं कि आपका 1 महीना में पूरा जीके जीएस को ख़त्म करवाना ही नहीं, आपको क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने मैं क्वेश्चन को आपको पढ़ाऊँगा उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा आप बस, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे और यहाँ से देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें है, 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा किया गया था, हर्ष के द्वारा। अभी तक आप लोगों ने 4 ही सुना था ना, लेकिन 5वीं भी हुआ था जो कि क्या था, विवादास्पद था, यानी उसमें विवादित है, वो अभी भी पूरा स्पष्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये किया गया था हर्ष के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। चलिए बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति, है ना, बुद्ध का अर्थ ही होता है क्या, ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी बीपीएससी सारे एग्जाम में मिला के मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिया हूँ, ठीक है, और इसी में से क्वेश्चन आएगा आपका, ये भी मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, स्त्रियाँ और क्षुद्र को, ठीक है। ये 2 वर्ग कौन थे, स्त्रियाँ और क्षुद्र। क्वेश्चन 4 क्या है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था, तो ये दिया था सारनाथ में। मतलब देखते हैं, धातु से बने सिक्के पहले प्रकट हुए थे कहाँ पे, तो बुद्ध के काल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी, एक की गई थी पाली पाठ में, यानी कि पाली भाषा में की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे, पाली में ही रचे गए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 8 क्या है, बौद्धों के पवित्र ग्रंथ को क्या नाम से जानते हैं, तो जानते हैं त्रिपिटक, ठीक है, बौद्धों का यह धर्म ग्रंथ है। चलिए अब देखते हैं आगे, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहाँ से देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 9, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की घटना से साथ था, जन्म, है ना, बुल मतलब क्या, सांड, है ना, यानी कि सांड किसका प्रतीक था, तो जन्म का, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये गई थी नालंदा में की गई थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, बुद्ध को
प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, तो ये बोध गया में हुआ था। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ वर्ड को यूज़ किया जाता है, ठीक है, एग्जाम में, इसीलिए आप सबसे अवगत हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, बुद्ध, धम्म और संत मिलकर कहलाते थे त्रिरत्न, है ना, यानी आपको बोलेगा त्रिरत्न कौन कौन थे, तो बुद्ध, संत और धम्म, बस। चलिए देखते हैं 13, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा था, तो ये बौद्ध धर्म ही था। ठीक है, क्वेश्चन 14 देखते हैं, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निमित्त गुंबदकार छत वाली अर्धगोलाकार रचना को क्या कहते थे, इसको बोलते थे स्तूप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 15 देखते हैं, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में हो गई थी। ठीक है, चलिए कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हो गई थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय इतिहास में के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे, तो ये रखते थे बुद्ध के युग में ही रखते थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर कौन थे, तो महावीर थे 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था, तो ये महावीर ही थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन 19, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया, तो ये प्राप्त किया पावापुरी में। परिनिर्वाण मतलब क्या, मृत्यु। 20 नंबर क्वेश्चन, जैन साहित्य को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं अंग। ठीक है, 21, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन सा था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया, तो ये थे चंद्रगुप्त थे। ठीक है, चलिए अब देखते क्वेश्चन नंबर 22, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है कहाँ पे, तो श्रवणबेलगोला, जो कहाँ पड़ता है, जो कंडा है कर्नाटक में। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक में पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है किसमें, चित्रित धूसर मृग भांडों में। ठीक है, भंडों के साथ। चलिए देखते हुए क्वेश्चन, और यहाँ समझते हैं आगे कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध किसका विशाल भंडागार था, तो ये था लौह का। ठीक है, मगध में था। चलिए देखते हुए आगे क्वेश्चन 25, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था, तो ये था बिंबिसार। कौन था, तो बिंबिसार था। क्वेश्चन नंबर 26, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था, ये किया था मगध ने किया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 27, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था, तो ये था अरस्तु। 28 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन काल में के स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी कौन सी, तो ये थी संस्कृत ही थी। ठीक है, इसलिए बोलते हैं संस्कृत सभी भाषाओं की जननी माना जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, हेरोडोटस को माना जाता है क्या, तो इतिहासकार का जनक या फिर पितामह। ठीक है, हेरोडोटस को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी कहाँ पे, तो ये लड़ी थी हाइडेस्पीस में झेलम का युद्ध। ठीक है, कौन लड़ा था, अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, तो इस तरह से आज मैं इतना ही मतलब क्वेश्चंस को लूँगा और आगे नेक्स्ट में आप लोगों को ऐसे वीडियो पूरे 1 महीने मिलते रहेंगे। और यकीन मानिए कि मेरा जो क्वेश्चंस है, मेरा जो लक्ष्य है, आप लोगों का 100% सिलेक्शन करवाना। ठीक है, तो इसीलिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए। मैं आप लोगों को अगले 30 दिनों में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को मैं पढ़ा दूंगा कि आपको लगेगा कि हाँ, ये एग्ज़ाम में पूछे जाने योग्य है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।